Hello बच्चों, let's take a given question. The question says the dimensions of permittivity, that is epsilon not r. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of dimension of unknown quantity. Dimension of quantity simple बोल सकते हैं हम. तो सबसे पहले permittivity की अगर हम बात करें तो permittivity basically वी हैव स्टडीड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमने देखा था अगर हम कूलम्स लॉ की बात करें, हम परमिटिविटी का जो डायमेंशन है वो कूलम्स लॉ से डिराइव कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अगर दो चार्जेस हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, तो उनके बीच में जो फोर्स होती है ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन के Q1 Q2 upon r square, where k is nothing but it can be written as 1 by 4 pi epsilon naught, and to be precise हम उसको 1 by 4 pi epsilon लिखते हैं. एंड एप्सिलन जो है दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी द परमिटिविटी. सो परमिटिविटी को हम क्या लिखते हैं बेसिकली, परमिटिविटी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम ये एप्सिलन लिखें, वेर एप्सिलन इज नथिंग बट एप्सिलन आर इंटू एप्सिलन नॉट. एप्सिलन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है. अब फॉर एयर, अलग अलग मीडियम के लिए एप्सिलन आर की वैल्यू अलग अलग होती है. फॉर एयर इट इज़ 1, फॉर वाटर इट इज़ 81 एंड सो ऑन. ठीक है. तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम एप्सिलन नॉट पे कंसिडर करेंगे, फोकस करेंगे. सो वी विल कंसिडर द मीडियम टू बी एयर, और ये एक्सप्रेशन से वी कैन राइट एफ कैन बी रिटन एज, के को हम लिख देंगे 1/4 पे एप्सिलन नॉट. राइट, मीडियम हम एयर कंसिडर कर रहे हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. बेसिकली ये जो परमिटिविटी है ये हमें एक आइडिया देता है कि कितना आसानी से या फिर कितनी फोर्स दो चार्जेस के बीच में लग सकती है. राइट, मीडियम के चेंज होने पे वो किस अकॉर्डिंगली फोर्स चेंज हो सकती है. ठीक है. तो दैट इज व्हाट द परमिटिविटी गिव अस द आइडिया. अब यहाँ से हम परमिटिविटी एप्सिलन नॉट को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलन नॉट का फॉर्मूला अगर हम देखें, सो इट विल बी Q1 Q2 अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर लिखा जा सकता है. 4 पाई अभी हम कांस्टेंट चीज़ों को कंसिडर नहीं कर रहे, जैसे हम जो डायमेंशन जो हमें दे सकता है उन्हीं को ले रहे हैं हम. अब यहाँ पे ये Q, दोनों Q है यानी कि कूलम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर्स का न्यूटन है, इसका मीटर स्क्वायर. अब कूलम की अगर हम यूनिट लिखें, दैट इज चार्ज. सो चार्ज इज नथिंग बट करंट, के लिए हम ए यूज़ कर रहे हैं, ए इंटू टी होता है बेसिकली, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय, राइट, डायमेंशन ऑफ चार्ज विल बी करंट का स्क्वायर टाइम का स्क्वायर. सो दिस विल बी द केस न्यूटन, दैट इज फोर्स का डायमेंशन अगर हम लिखें तो इट विल बी मीटर. फोर्स का बेसिकली ये न्यूटन है, तो मास दैट इज kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. kg के लिए m1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि L1 T-2. सो ये हो गया हमारा इसका यूनिट फोर्स का, और मीटर के लिए हम यूज़ करेंगे एल स्क्वायर. सो फाइनली जो यूनिट हमारे पास आएगा एप्सिलन नॉट का, सॉरी डायमेंशन आएगा, वो आएगा हमारे पास m-1, L will be -3, T will be 4, A will be 2. So this is the dimension of permittivity epsilon naught we are getting. So I hope you understood the solution. All the best.